चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। वो हमसे खाकसारों को जब अपना खाक पास समझे, वो हमसे खाकसारों को जब अपना खाक पास समझे, हम अपनी अपने हक में कीमिया समझे। किसी शायर ने लिखा है, दिले वीरां में अरमानों की बस्ती तो बसाता हूँ, मुझे मालूम है हर आरज़ू गम साथ लाएगी। ये सच है कि जिस पल कोई अरमान दिल में अंगड़ाई लेता है, उसके पूरे ना होने का खौफ उसके साथ साथ ही दिल में पनपने लगता है। मगर ये भी तो नहीं हो सकता कि हम इस खौफ से अपने दिल को अरमानों से खाली रखें। बगैर अरमानों की बस्ती तो खंडहर ही हुई। तेरा जाना
जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना। तेरा जाना। कहने को दो लफ्ज हैं, उम्मीद और हसरत, इनमें नेहा मगर दुनिया की दौलतें हैं। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, आ जाओ तड़पते हैं अरमा। अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं रूं यहाँ तुम चुप हो वहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। ओ चांद की रंगत उड़ने लगी, वो तारों के दिल अब डूब गए, डूब गए। है दर्द भरा बेचैन समा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आवाज तो दो खोए हो कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। घबरा के नजर भी हार गई, घबरा के नजर भी हार गई। तकदीर को भी नींद आने लगी, नींद आने लगी। तुम आते नहीं मैं जाऊं कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, 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 अब रात गुजरने वाली। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये गुफ्तगू और नगमे आपको पसंद आए होंगे। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, मिट जाए एक आन
मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। कहते हैं तुमको होश नहीं इस तेराब में, कहते हैं तुमको होश नहीं इस तेराब में, सारे गीले तमाम हुए एक जवाब में। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में बच्चों की अमवात, मरकजी हुकूमत ने यूपी हुकूमत से मांगी रिपोर्ट। यूपी हुकूमत के सैफी महोत्सव पर सियासी लीडरों की जबरदस्त तनकीद, दरबारी उलमा के खिलाफ उलमा काउंसिल चलाएगी तहरीक। गुजरात फसादात पर मोदी का ब्लॉग, मगरमच्छ के आंसू, कांग्रेस ने कहा अवाम को गुमराह कर रही है बीजेपी। और सरोजा जश्न खुसरू में रंगारंग मौसीकी के प्रोग्राम, फनकारों ने शायकीन की वाहवाही बटोरी। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में सर्दी से बच्चों की अमवात के मामले का मरकजी हुकूमत ने नोटिस लिया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत से बाजाब्ता रिपोर्ट तलब की गई है। यूपी हुकूमत से इस बात की जानकारी तलब की गई है कि राहती कैंपों में कितने बच्चों की अमवात हुई। ख्याल है कि मुजफ्फरनगर के मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में एक महीने में तकरीबन 50 से जायद कमसिन बच्चों की मौत हो गई। उधर मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन खुले आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में राहती कैंपों में बेबसी और बेकसी की हालत में रहने पर मजबूर हैं, और दूसरी तरफ रियासती हुकूमत सैफी महोत्सव मना रही है। अखिलेश हुकूमत के इस रवैये पर सियासी और समाजी हलकों में जबरदस्त तनकीद हो रही है।
दानिश्वरों की तरफ से समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह की खामोशी पर भी सवाल उठाए गए। दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुलायम सिंह जी को आखिर हुआ क्या है, क्योंकि एक तरफ तो हमेशा इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय से हमदर्दी की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो मुजफ्फरनगर में हुआ और उसके बाद लगातार जो रिलीफ कैंप में जिस प्रकार से जो वहां पीड़ित लोग उनके साथ जो सलूक हो रहा है या जिस प्रकार से उनकी देखभाल होनी चाहिए वो बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है और इसका पूरे देश पर में एक आक्रोश है और इस तरह का कोई आयोजन करना मैं समझता हूं कि ये कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार को शोभा नहीं देता है। हम बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है बुरा भी लगे, कि अगर किसी के घर के अंदर इस किस्म की कोई ट्रेजेडी हो जाए, और क्योंकि उन लोगों का कहना यह है कि समाजवाद जो है वो समाजवाद एक फैमिली है, तो अगर फैमिली के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, चाहे वो पार्टी की फैमिली हो चाहे अपनी फैमिली हो, उसके बाद भी क्या इस तरह की रंगरलियां करेंगे? अगर वो उनका दिल बिल्कुल इस तरह से इन तमाम चीजों के ताल्लुक से सियाह हो चुका है तो हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नसीबी ये हो गई है कि जहां इतने हजारों लोग उजड़ गए हों, जिनके पास ठंड में मर रहे हो बच्चे, वहां एयर कंडीशन स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के गंदे नाच दिखे जा रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि हमारी तहजीब कहां चली गई है। ये देश में कहां, जिन लोगों ने देश बनाया था, ये उन लोगों का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। हमने जो हालत वहां जाके देखी है, हम रात भर सो नहीं सके वहां के हालात देख के, और आप लोगों ने कल दिखाया भी सब जगह। और लेकिन अफसोसनाक ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो सबसे दुखित बात है कि जो लोग वहां कैंपों में रह रहे हैं वो सब मुलायम सिंह के वोटर थे। इन्होंने मुलायम सिंह को चीफ मिनिस्टर की सरकार बनाई थी। आज उनके साथ ये दुर्दशा हो रही है और वो जो है वो अपने गांव में वो जश्न मना रहे हैं। इससे ज्यादा दुखित कोई बात नहीं हो सकती। मगरबी उत्तर प्रदेश में फसाद मुतासरीन को राहत कैंपों से जबरदस्ती बाहर निकालने वाली रियासती हुकूमत की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी सरकार की हिमायत करने वाले उलमा भी निशाने पर हैं। पेश है लखनऊ से इरफान अली की यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने मोदी और मुलायम के दंगों में फर्क करने वाले समाजी कारकुनों, खासतौर पर मिली तंजीमों के रहनुमाओं के खिलाफ महाज खोल दिया है। क्योंकि अगर गुजरात में दंगा होता है, मोदी ने तो वहां किसी को मारा नहीं, खुद जाकर के, लेकिन अगर वहां का मुख्यमंत्री था तो उनका ये हक था कि उस दंगे को नियंत्रण करें, उसको रोकें, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, इसलिए हम उनको मुजरिम मानते हैं। तो ये थ्योरी अखिलेश और मुलायम पर क्यों नहीं फिट की जाती? वहां पर कोई मौलवी ने आज तक जाकर के अखिलेश के बगल में खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाई, अरे मोदी के। इस दंगे के बाद ये मौलाना लोग कैसे जाके फोटो खिंचवा रहे हैं और कहने कि उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता? क्यों? क्यों मोदी हिंदू और मुलायम मुसलमान है? सिर्फ जुबान से कह देने से? गलत को गलत कहना होगा। अगर उन उलमा के घर में अगर ये हुआ होता तो क्या वो ये कहते कि अखिलेश और उनकी नीयत पे शक नहीं किया जाना चाहिए? ये बयान आ रहा उलमा का। असल मसला ये है, अगर मेरा बयान भी आए इस तरह का तो मेरा भी बाइकाट होना चाहिए। दरअसल कुछ रोज कबल समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम नुमाइंदों के एक वफ्द से मुलाकात की थी। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि फसादात के बाद भी रियासत के मुसलमान उनके साथ हैं। फसाद मुतासरीन के साथ हो रही नाइंसाफी पर इन रहनुमाओं की खामोशी से हुकूमत की हिम्मत बढ़ी और मुतासरीन को कैंपों से बेदखल करने का अमल शुरू कर दिया गया। सियासी अफराद भी इसे गलत मानते हैं। राजनीति में जो धार्मिक लोग हैं वो विभिन्न दलों में, विभिन्न सियासी पार्टियों में बटे हुए हैं।
तो हम समझते हैं कि फिर उनकी मान्यताओं में एक असर पड़ेगा, क्योंकि वोट तो आदमी अपने हिसाब से देता है और मजहब के नाम पर सब लोग जो है धार्मिक लोगों को सम्मान देते हैं, श्रद्धा करते हैं। ये उलमा किराम की एक समाज में, कौम में एक इज्जत होती है, वो उनको चाहिए कि कम से कम वो पॉलिटिकल इस तरह के बयानात से बचें। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के जानो माल की हिफाजत का नारा देकर इक़्तिदार में आई थी, लेकिन रियासत में मुसलसल होने वाले फसादात ने उसे अंदर से हिला कर रख दिया है। ऐसे में मुस्लिम तंजीमों और मिल्ली रहनुमाओं के रवैये पर सवाल उठने लाजमी है। किसी शायर ने शायद इन्हीं के बारे में कहा है, अजीम थे दुआओं को उठने वाले ये हाथ, न जाने कब इन्हें कासा बना लिया मैंने। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासिरीन को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड के इदारे शरिया की जानिब से कंबल रवाना किए गए। इदारे शरिया के सरपरस्त मोहम्मद सईद ने इसकी जानकारी दी। इस मौके पर इदारे के जिम्मेदारों ने फसाद मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने के लिए अपने अपने तौर पर आगे आने की अपील की है। में जो हमारे लोग परेशान हैं आज ठंड से, उस सबों को लिए हम लोगों ने इंतजाम किया है कम्बल को, और झारखंड इदारे शरिया की तरफ से ये कम्बल भेजा जा रहा है। और सारे तंजीमों से भी हमारी अपील है कि अगर जो वो उन लोग भी आपस में मिलजुल कर और इकट्ठा करके जो सामान चाहे आप लोग भेज सकते हैं। यूपी हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट को बगैर सियासत किए हुए मुश्तरका तौर पर चाहिए जितने पनाहगुज़ी हैं उनको कोई भी सरकारी बिल्डिंग में उनको शिफ्ट करने और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए का माकूल इंतजाम करें। अगर वो अपनी जगह पे नहीं जाना चाहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के सबब में, तो उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के गुजरात फसादात पर लिखे गए ब्लॉग को लेकर नुक्ताचीनियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस इसे मफाद परस्ती से ताबीर कर रही है, जबकि दीगर लीडरों ने इसे मगरमच्छ के आंसू करार दिया है। कभी 11 साल के बाद नहीं निकलती, और वो भी जब 3-4 महीने रह गए हैं अब इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के दौरान, तो मैं समझता हूं कि ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं इस तरह नहीं बहाने चाहिए। लोगों को गुमराह नहीं आप कर सकते, और आप एक कैलकुलेटेड तरीके से अपनी इमोशंस की बात नहीं कर सकते। इमोशंस है तो वहां कैलकुलेशन नहीं रहता, अगर कैलकुलेशन है तो वहां इमोशन नहीं रहता। तो मोदी जी एक कैलकुलेटेड स्टेटमेंट कर रहे हैं, उसमें इमोशन का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर मोदी का पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो कहीं भी उसके अंदर अफसोस या रिमोर्स या माफी का कहीं कोई मसले के कोई उसने इंटरप्रेट किया जा सकता है, न उसमें उन्होंने कहा है। और वो भी 12 साल बाद अब उनको अगर समझ में आ रहा है इलेक्शन के टाइम पर, तो ये खुद भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। यकीनी बात है इतना बड़ा हाथाहाथ होगा, पूरा जो पूरी जो स्टेट है वो बदनाम होगी जो उनके अंडर में थी, तो यकीनी बात है आदमी अंदर से हिल तो गया होगा, लेकिन वो हिलना वो लोगों की मौत के ऊपर था या अपनी बदनामी के ऊपर हिलना था, ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, 11 साल के बाद अगर दिल में कोई बात ख्याल आए तो उसके पीछे सोचना तो पड़ेगा ही। 11 साल तक आपने उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था उनको डिफेंड करने में लगा दिया और सारे कागजात आगे पीछे कर दिए, अदालतों में ये कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए हैं। उस वक्त उनको खेद नहीं हुआ, और जिस दिन वो मुकदमा उनके फेवर में आया नीची अदालत का, उस दिन उनके घर के सामने पटाखे छोड़ाए गए। क्या वो जकिया जाफरी और उनके जो लोग साथ मरे थे, क्या उनको इंसाफ न मिलने का जश्न मना रहे थे? तो उनके दिल में ये तकलीफ इसलिए सिर्फ आई है कि अब उनकी गलतफहमी ये है कि शायद वो कभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। आज अदालतों के पास सबूत नहीं है, कौन नहीं जानता? पूर्व सांसद और सी कॉलोनी के 50 लोगों को किस तरह जलाकर मारा गया है। ठीक है, सबूत नहीं है, बगैर देखा चोर बादशाह होता है। तो खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176,
बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। मारूफ समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाड़ ने कहा कि गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामले में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के मुतालिक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। बेंगलुरु में एक किताब की इजरा के मौके पर तीस्ता ने कहा कि वो अदालत के फैसले के बाद मायूस जरूर हैं, लेकिन नाउम्मीद नहीं। तीस्ता सितलवाड़ ने मुजफ्फरनगर फसादात को फिस्ताई ताकतों की गहरी साजिश का हिस्सा करार दिया। बेंगलुरु में कर्नाटक कौम सौहार्द वेदिके के तहत मुनक्किदा तकरीब में मारूफ समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाड़ ने कहा कि 2002 के गुजरात फसादात के मामले में इंसाफ के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामले में वजीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के SIT रिपोर्ट को हाल ही में अहमदाबाद की एक अदालत ने दुरुस्त करार दिया है। तीस्ता सितलवाड़ ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। But what I want to share with you is, yes, we were disappointed that day, but we were not disheartened. Our main purpose in fighting these cases is not only to win or lose the case, but to make sure कि public domain में सबूत के बारे में जानकारी हो। तीस्ता सितलवाड़ ने मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन की हालत पर तशवीश का इजहार किया। और जहाँ पे 4 जिलों में 34 से ज्यादा बच्चे, 1 दिन से लेकर 3 महीने के बच्चे ठंड और जाड़े के वजह से मर गए। मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली और मुझे बहुत बुरा लग रहा है गए 3-4 महीने से कि गुजरात जनसंहार के बाद जिस तरह पूरे देश में आवाज उठी थी, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ को लेकर आवाज क्यों नहीं उठी।